मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री बालाजी ज्योतिष वास्तु केंद्र में सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। यह वीडियो गुप्त नवरात्रि मित्रों लगने वाली है। पूरे वर्ष पर्यंत 4 नवरात्रि होती है, जिसमें एक बड़ी, एक छोटी और 2 गुप्त नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ महीने में होती है। चैत्र और अश्विन महीने में छोटी और बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि और बड़ी नवरात्रि दोनों नवदुर्गा की अंतर्गत आती है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना के लिए और विशेष देवियों की आराधना के लिए मानी जाती है। तो हम चर्चा करते हैं गुप्त नवरात्रि में मित्रों, अधिक से अधिक हम माँ जगदम्बा की आराधना करके अपने जीवन को दिव्य बना सकें, आध्यात्मिक बना सकें। तो इसके लिए आषाढ़ महीना आ रहा है, तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और आषाढ़ महीना कब से चालू हो रहा है, आषाढ़ महीने के नवरात्रि का क्या विधान है, इसकी पूजा से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या नियम है, क्या इसके संयम है, इसको हम इस वीडियो से जानेंगे। आइए चर्चा करते हैं नवरात्रि के विषय में। तो मित्रों, 26 तारीख आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा एकम से नवरात्रि गुप्त बैठेगी, जो इस संवत्सर में तो 26 जुलाई से बैठने जा रही है। वार बृहस्पतिवार, आद्रा नक्षत्र में ये बैठेगी। इसमें बताया है कि शारदीय नवरात्रि में माँ नौ दुर्गा के रूपों की पूजा होती, वहीं गुप्त नवरात्रि में देवी की उन्हीं 9 रूपों में 10 महाविद्याओं की जो गुप्त होती है उसकी आराधना की जाती है। इस दौरान तांत्रिक अघोर तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि का महत्व बहुत ही विशेष है। इस दौरान देवी की साधना करने से मनोरथ पूर्ण होता है। आइए इसको जानते हैं विस्तार से, इसके नियम और संयम। गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त ध्रुव योग में आद्रा नक्षत्र में रहेगा। वहीं 3 जुलाई के दिन दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी और नवमी तिथि का समापन शाम को 4:32 पर होगा। प्रतिपदा तिथि शुरुआत 26 जून गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व ही प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:25 तक हो जाएगा। आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि के कुछ नियम हैं। इसमें जो भी साधक गुप्त नवरात्रि की साधना करना चाहता है उसके लिए तामसी भोजन का परित्याग करना पड़ेगा, जैसे मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस अवधि में दौरान मदिरा से भी दूरी बना के रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के क्रोध और विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बाल और नाखून काटने भी वर्जित है माना जाता है। ऐसे में इन दिनों गलती से भी ये 2 कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में भूलकर भी चमड़े की बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही इनसे बनी चीजों को धारण भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल अपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में दिन के समय में सोना और बिस्तर पर सोना वर्जित है। खासतौर पर जो लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं उन्हें गलती से भी बिस्तर लगाकर पलंग पर नहीं सोना चाहिए, वह जमीन पर सो सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की विशेष साधना। तो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा तांत्रिक अघोर मंत्र तंत्र और सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सभी देवी की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा हो उसे देवी किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। देवी की 10 महाविद्याएं इस प्रकार है। पहली माता धूमवती देवी, माता काली देवी, माता त्रिपुरा देवी, तारा देवी, षोडशी देवी, छिन्न माता देवी, भुवनेश्वर देवी और बगुलामुखी, और माता कमला देवी और माता मातंगी देवी। ये 10 देवी मित्रों हैं, जिसमें बगलामुखी का नाम आपने विशेष सुना ही होगा, जिसकी साधना मनुष्य जीवन में कवच के रूप में प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, विवाद, मुकदमा, जेल और
किसी भी प्रकार का विरोधात्मक संकट अगर आपके जीवन में आया है तो 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी आपकी हमेशा सतत रक्षा करती है। उसके लिए भी आपको गुप्त नवरात्रि में माँ बगला की साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, ताकि आपका अगर कोई विवाद या कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो इसमें आपको वो फलदायी होगा और विजय उसमें आप प्राप्त होंगे। तो ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ का जो महीना है इसमें गुरु पूर्णिमा भी आती है। इस बार गुरु पूर्णिमा भी गुरुवार के दिन प्रवेश हो रही है और महीना भी गुरुवार के दिन ही शुक्ल पक्ष का प्रवेश हो रहा है। तो कहने का मतलब मित्रों कि ये जो समय है अभी संकट का कह सकते हैं, वैश्विक स्तर पर मंगल केतु का समागम बना है, जो कि बहुत बड़ा संकट है, जिससे कई युद्धों में विश्व युद्ध होने की संभावना भी है और गृह युद्ध भी होने की संभावना बनी हुई रहती है। तो मित्रों बात यह है कि आप अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए मां जगदम्बा की गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना कर सकते हैं, इनकी गुप्त जप कर सकते हैं और अपने संयम नियम पर 9 दिन पर रखें तो मुझे लगता है मां जगदम्बा आप पर कृपा अवश्य करेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अधिक जानकारी के लिए गुप्त नवरात्रि में कोई यज्ञ, पूजन, हवन और मां जगदम्बा के कार्य के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।